हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस देहरादून। मैं निखिल राड़ा। क्लास 8 का ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आल्सो इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 8, 9th एंड 10th बिकॉज ऑफ इट्स कैलकुलेशन स्किल्स। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्वेश्चंस होंगे, कैलकुलेशन स्किल्स इसमें यूज होंगी। तो जो बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं वो यहाँ इस चैप्टर में आके, इस वीडियो में आके अपने कैलकुलेशन के डर को दूर कर सकते हैं भाई, है ना। ये डर जो है बहुत ही खतरनाक डर है। इससे बच्चे क्या करते हैं, इससे बच्चों का मैथ से भरोसा उठ जा, मैथ से भरोसा तो नहीं बोलूंगा, मैथ से डर आ जाता है कि यार कैलकुलेशन, क्योंकि आधे बच्चे तो मैथ्स यहीं से छोड़ देते हैं 8 से कि मैथ्स बड़ी टफ है। 6-7 तक मैथ्स अच्छी लगती है, यहां से आके मैथ्स छोड़ देते हैं। क्यों? मैथ से हाथ पल्ला झाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में जब ये चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में या कहीं भी, तो आपका उतना प्रॉपर ध्यान नहीं रह पाता है। तो हम बहुत इजी स्टेप से चीजें सीख रहे हैं, बहुत इजी वे में चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, प्रीवियस लेक्चर देख लें। उसके बाद इस लेक्चर में हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड भी कर रहे हैं, राइट। चल, और चलिए फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये था। और अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर स्मॉल एफर्ट्स टुडे लीड्स टू बिग विन टुमारो। जी हाँ, आज का स्मॉल एफर्ट्स, आज का क्या हुआ, स्मॉल एफर्ट्स लीड्स टू बिग विन टुमारो। किसकी तरफ लेके चलता है? कल की एक बड़ी विजय की तरफ लेके चलता है। आज आपने थोड़ा एफर्ट्स डाल दिया, आज आपने पढ़ाई में थोड़ा एफर्ट्स डाल दिया, आपने सोचा यार आज थोड़ा और मेहनत मैं कर लेता हूं, तो या फिर आज हम थोड़ी और यहाँ पे क्या करेंगे, आज मैं थोड़ा और अपने पे वर्क करता हूं किसी भी फील्ड पे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं, चाहे वो आपकी फिजिकल फील्ड हो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड हो, कहीं भी, ठीक है। अभी आप 8-9 क्लास में भी, आप छोटी लर्निंग एज में, तो आपके लिए सक्सेस गोल्स अलग रहेंगे। आपके लिए सक्सेस गोल्स क्या रहेंगे कि भैया हम 8th में अच्छे नंबर लेके आए, 9th में अच्छे नंबर लेके आए, 10th में अच्छा नंबर टॉप करें। तो आपके लिए हुआ है, तो अभी आपने एफर्ट्स अच्छा डाल दिया, तो आगे रिजल्ट आपको देखने को, बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर यही आदत अगर आप अपने में उतार दोगे, तो आगे धीरे धीरे देखोगे अपनी डेली लाइफ में, आप इस चीज को अपने, अगर आपने अपने अंदर उतार लिया, तो आपको हर जगह सक्सेस और एक अच्छी चीज, हमेशा सक्सेस अचीव आपको होगी। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था कि भाई इसका आप क्या करके आना, वेरिफिकेशन करके आना, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, वेरिफिकेशन होमवर्क में करने के लिए दिया था। वेरिफिकेशन पे बाद में बात करते हैं अभी, क्योंकि वेरिफिकेशन में इसलिए मैंने आपको बोला था क्योंकि इससे आप कैलकुलेशन स्किल सीखोगे, बहुत अच्छी कैलकुलेशन स्किल्स इसमें हम सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में आप लोग के मैं आंसर लेता हूं, जिसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या क्या है वो मुझे बता दे। जो जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक हम एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फटाफट आप कमेंट्स में चैट से लिख दें क्या क्या आपके आंसर्स आए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं आज का। 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6 is equals to 2x plus 4/3। 4 ज्यादा छोटू हो गया ये, 2x plus 4/3। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, और कैसे करेंगे इसको, आइए शुरू करें, साथ साथ शुरू करेंगे। आप भी शुरू करें, अपने अपने साथ साथ आप शुरू करें, ठीक है। या फिर जिसको नहीं आता है वो समझ लें, कॉपी मत करना कि कॉपी करने लग गए, ठीक है। कॉपी करने लग गए, साथ में लिखने लग गया, ऐसा मत करने लग जाना, ठीक है। पहले समझो, देखो मैं पूरा वक्त देता हूं कॉपी करने का, हट जाता हूं स्क्रीन से, कॉपी कर लिया करो आप लोग, राइट। तो फिलहाल जो है अभी इसमें देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चा करना चाहता है कर ले फटाफट, फिर आंसर मैच करेंगे। आई विल गिव यू 1 मिनट। चलिए, चलिए देखेंगे। 2 और 6 का एलसीएम से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो आंसर है आप बता दें। 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। भाई आपको बड़ी टेबल आपको बता दें, 2 और जो भी बड़ी टेबल होगी 6 है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 1 जा 6, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है। तो 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5x प्लस 1 की। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे ऐसे कर दोगे, है ना भाई। 6 1 जा 6, तो ऐसे ये कर दोगे, इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। 3 5 जा 15x प्लस 3 1 जा 3 माइनस x माइनस 2/6।
और इधर आ जाएगा 2x प्लस 4/3। अब आपको इसको पहले सॉल्व कर लो, इधर एक्स एक्स वाले एक तरफ लिख लो, है ना। अभी एक ही, अभी ये साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपने ही मोहल्ले में है ना, अभी इन्होंने पुल पार नहीं किया तो अपने मोहल्ले में तो साइन चेंज नहीं करेंगे। 15x और ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 2 एक साथ, ताकि हमसे गलती ना हो इसलिए साथ साथ लिख देते हैं, इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। अच्छा, इस अपॉन 3/6 को मैं क्यों ढो रहा हूँ इतना, छोड़ो ना। आपको पता है कि सर जब डिनोमिनेटर पूरे के लिए सेम हो जाता है, जैसे यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग है, इसके लिए अलग है, इसके अलग है, बट पूरे ऊपर न्यूमरेटर के लिए एक ही डिनोमिनेटर हो जाता है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने देखा सर यहाँ पे हो रहा है, आप देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे तो इधर साइड तो हमारा फ्री हो गया और इधर हमारा क्या बचा, 2 बचा। तो 15 में से बन गया कुछ नहीं, एक्स एक्स सेम वेरिएबल, सेम फैमिली वाले याद आया, सेम फैमिली वाले याद आया, वही चीज है। तो 15x माइनस एक्स ये हो जाएगा सर 14x, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो सर ये आ गया 2x प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा, अब आप अगर आप कोई बच्चा सोच रहा हो कि 14x 2x को मैं इधर ले जा लूं, 14 माइनस 2 12x हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। इसके नीचे बच्चों भी डिनोमिनेटर 2 है, तो अगर देखा जाए तो ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, ये 14/2x प्लस 1/2 तो भी ऐसे है ये, ठीक है। तो जब तक डिनोमिनेटर साइड ना हो जाए तब तक आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, जब तक हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 तो है, तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ 2 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इधर, तो 2 की जब आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो बच जाएगा सर 14x प्लस 1 इधर ही बच जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई, सबको जिसको ये चीज नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, उसमें सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 14x प्लस 1 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 2 4 जा 8, तो 14x प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x, 8 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 उधर हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 होता है सर 10x और 8 में से 1 गया 7, तो x बराबर कितना आ गया सर 7/10 आ गया, कितना आ गया 7/10 आ गया। 7/10 कैसा है सर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, x को अकेला रखा, इधर 7 था 10 मल्टीप्लाई में था तो आके डिवाइड हो गया, x इक्वल्स टू 7/10 बोल दो इसको, चाहे इसको आप x बराबर 0.7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0.7 इसलिए क्योंकि एक जीरो तो एक पॉइंट लग जाएगा, आई बात है याद में, ठीक है। चलिए तो अब इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं, है ना, इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं, इसका वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके वेरिफिकेशन में हम जो इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एट x बराबर 7/10 पे या 0.7 भी आप बोल सकते हैं। तो अब देखो 5x प्लस 2 बड़ा अच्छा यहाँ सीखने को आपको मिलने वाला है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6, ठीक है। चलो तो 5x प्लस 1/2, तो सर 5x की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा 7/10 प्लस 1/2 माइनस x की जगह रखूंगा 7/10 माइनस 2/6, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखो इसमें वेरिफिकेशन कराने का मेरा मतलब क्या है, कैलकुलेशन स्किल सीखोगे, टफ टफ कैलकुलेशन यहाँ बनेंगी, उनको आप सॉल्व करना सीखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 5 2 जा 10। अब क्या करेंगे सर इसमें, देखो ये थोड़ा ऐसा हो गया रिस्ट्रिक्टेड सा, इसको सही करते हैं, 5x प्लस 1, 5x था, x की हमने रखा 7/10 प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6 माइनस x मतलब 7/10 लिख सकते हैं आप, 7/10 माइनस 2/6, 2 था ना, यस 2/6। सॉल्व करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना भी, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट जाएगा सर, बिल्कुल।
तो ये क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 माइनस 7/10, तो ये तो एलसीएम हो जाएगा 10 ऊपर वाला 7/10। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी, इन फ्यूचर आपको दो चीजें यहाँ समझाई थी, अभी समझा दूंगा। अभी देखो 7/10 एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 10 होगा, तो 7 ऐसे आएगा -20/6 है, तो 6 को आप ऊपर ले आओ 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2, अब इनको यहाँ भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर, इधर 7 इधर प्लस 1 2 जा 2/2 इज इक्वल्स टू 7 - 20। अब देखो ये जो हमने एलसीएम 2 लिया, तो आपको पता है ये 2 कहाँ आना है, इसी के साथ आना है। मेन डिवीजन क्या है, मेन डिवीजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5, तो मेन डिवीजन का मतलब 3/4, मेन डिवीजन ये डिवाइडेड बाय 4/5, इसको मेन डिवीजन बोलते हैं। अगर मैं लिखूं 3/4 डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या लोगे सर 3/4 मेन डिवीजन बाय 2। तो आपको पता है 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आपको ये भी समझा रखा है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये इसके पास जाता है, यानी कि ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ये बन जाएगा आपका, जब ये इसके पास जाएगा तो 3 × 5/4 × 4 बन जाएगा। वैसे ही ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर तो 3, 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, और 4 × 2 4 2 8। ये कहानी यहाँ पे चलने वाली है अभी, है ना, ये कहानी यहाँ चलेगी अभी, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो अब आप देखें 7 + 2/2, अब ये देखो 2 है ना, मुझे पता है ये वाला 2 है और नीचे भी 2 है ही, चलो कोई बात नहीं। 7 में से 20 गया -14/10/6, तो ये वाला इसके पास ले जाओ, 7 + 2 9, और ये 2 इसके साथ जाएगा, 2 2 जा 4, क्योंकि मेन डिवीजन कौन सा है, ये आपका मेन डिवीजन है, और यहाँ पे ये मेन डिवीजन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू -14 इज इक्वल टू क्यों ला रहा हूं मैं, इज इक्वल टू क्यों आया, या तो माइनस आना चाहिए था, -7 में से 20 गए, अब आप -14/10/6 यानी डिवाइड बाय 6। अच्छा एक बात देखो, आप यहाँ पे मैंने आपको परसों एक क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि ये जो माइनस है, ये माइनस इसका नहीं है, ये इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच का एक ऑपरेशन है, कि जो बता रहा है इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि इन दोनों के बीच के रिलेशन में क्या होगा, माइनस होगा, ये यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है, मैंने आपको एक चीज जो बताई थी कि जो बीच में माइनस है, ये माइनस कहीं ऐसा ना करना, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये माइनस इन दोनों के एक्सप्रेशन के बीच का है। ठीक है, इसलिए मैंने दूर दूर यहाँ दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 9/4 हो गया माइनस, अभी तो माइनस है, 10 6 जा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा -14/60। ठीक है, -14/60 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत देखो छोटी क्लासेस की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना बहुत कुछ सीखने वाले हो, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो अभी। अब देखो 9/4, अब माइनस माइनस प्लस होएगा, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई जल्दी, माइनस प्लस 14/60, अब तो साइन प्लस होंगे, इसका एलसीएम 60 ही आएगा, 15 टाइम होगा, 15 9 जा 135 होता है, ये 15 टाइम होगा ना। ठीक है, 15 टाइम होगा तो 15 9 जा 135 होता है, 135 + 14, तो ये हो जाएगा कितना, 135 + 14 कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 1 4, यानी कि 149/60 कितना आएगा, 149/60। ठीक है, 149/60। क्लियर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये कटेगा नहीं, आप देख लो कट रहा है तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 3 के डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आ रहा है, राइट, तो ये नहीं कटने वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा। अच्छा, अब मैं जो राइट हैंड साइड में जाने से पहले आपको कुछ चीजें और यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे जब मैं आया, यहाँ पे जब मैं आया 7/2 पे, या आप इसको 57/10 भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी इसको समझेंगे, बात एक ही है। तो भाई यहाँ की बात अगर आपसे करूं कि यहीं से आप समझ जाओ, ठीक है, या यहां से आप समझ जाओ, सिंपल यहाँ लिख देता हूं अलग से, चलो 7/10 + 1/2 माइनस 7/10 - 2/6। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो, 10 के मल्टीपल हो, तो उसको अगर डिवाइड तब करना अगर वो पूरा कैंसिल हो, अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है पूरा, तो आप पॉइंट पे लगा देना। जैसे कि अगर सर मेरे पास 35/10 है,
तो मैं इसको 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 कर दूंगा। बजाय इसके मैं क्या कर दूं, या फिर आप देखो 35 अपॉन सबको लिख देता हूं यहाँ पे, या लिख दूं अब आप यहाँ देखो 100 से तो 2 टाइम 100 2 जा 200 डायरेक्ट कट रहा है, बट सर ये पूरा नहीं कटेगा। 5 7 जा 35 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा, फिर बचेगा 7 अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से 7 के साथ, तो 2 3 जा 6, 7 6 या 1 पॉइंट लगाओगे 0, 2 5 जा 10, तो कितना आया 3.5 आया, है ना। अगर हमें प्रॉपर आंसर ऐसा चाहिए तो 3.5 आएगा। बट सर अगर ये 35 अपॉन 10 को आप ना काट के 35 अपॉन 10 को अगर आप नहीं काटते ना, क्योंकि पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा, एक जीरो तो क्या पॉइंट लगा दो, यानी कि एक के बाद पॉइंट, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3.5 आपका डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता। ये चीजें पहले समझाई, यानी जब पॉइंट हो जीरो हो नीचे, जीरो के टर्म्स में हो, तो आप कोशिश करो कि पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, आंसर सही इजी हो जाता है, कैलकुलेशन करना इजी हो जाती है, इतना एल्सियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज क्या बताई थी, आधे को क्या बोलते हो आप, आधे को 1/2। किसी का भी मुझे आधा करना हो, अगर मुझे 5 का आधा करना हो तो आप कैसे लिखो, 5 का आधा सर 5/2। मैं लूंगा 6 का आधा सर, 6 का आधा 3 होता है, देखो 6/2 यानी कि 2 3 जा 6, तो यानी कि उसके नीचे क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि किसी चीज का आधा करना भी हमारे लिए बहुत आसान है। तो 2 और 10 जब नीचे रहे तो याद रखें आप इसको और अच्छा कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं। तो यार पहले मैंने देखा यहाँ पे कि सर 5 7 जा यानी 5.7 आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 57 अपॉन 10 हो जाएगा, नहीं सॉरी 35 अपॉन 10 हो जाएगा, तो इसको मैं 3.5 कर देता हूँ। ये कितना हो गया, 5 7 जा 35 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 2, और सर ये माइनस ऐसे रहने दो, 10 अपॉन 7 इसको 0.7 माइनस 2 अपॉन 6 कर देता हूँ। क्यों मैं एलसीएम दो बार या एलसीएम ऐसे ऐसे करूं, है ना। अब ये 35 अपॉन 10 था, तो इसको मैं सर 3.5 कर देता हूँ, 3.5 है ना, 3.5 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 0.7 माइनस 2 अपॉन 6, तो 3.5 प्लस 1 हो जाएगा सर 4.5 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 में से 0.7 को माइनस करूंगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि 0.7 से माइनस करूं, तो 10 में से 7 गए 3, ये आ जाएगा 1, तो यानी कि 1.3, बट किसका, माइनस का साइन बढ़ा, तो माइनस का 1.3, ठीक है, अपॉन 6। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको मैं 45 अपॉन 4.5 माइनस माइनस प्लस 1.3, और 2 और 6 का एलसीएम होता है 12, है ना, तो 2 और 6 का एलसीएम होता है, पहले आप लिख लो इसको 4.5 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1.3 अपॉन 6। अब आप चाहें, यहाँ से आपकी मर्जी है, मैं आपको बोल देता हूँ बार बार, अब आप चाहें यहाँ से आपकी मर्जी है, आप पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो वापस, और उसके बाद इनको सॉल्व करो तो भी सही आएगा आंसर, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी सही आएगा। तो 20 और 60 का एलसीएम, 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 60 ही होगा, 60 ही होगा, तो 23 जा 60, तो 45 3 जा कितना होगा, 3 5 जा 15, वो 135, और 60 मेरा ऐसे ही रहेगा 135 प्लस 13, कुछ तो गलत आ रहा है, ओहो ठीक है, तो देखो यहाँ भी 135 प्लस 14 आ रहा है ना, बट 14 नहीं 13 ही होगा, ये सही रहा। 20 में से 7 गए कितना होता है, 13 होता है ना, ये थोड़ी मिस्टेक कर दी, 13 13, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, 13 तो अब देखो 135 प्लस 13.60, 135 प्लस 13.60, यहाँ इतनी हमें ज्यादा झंझट नहीं करनी पड़ी, पॉइंट में ही हमने सारी डिटेलिंग की और सारा आंसर हमारा आ गया, है ना। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, दोनों तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, 135 प्लस 13, 135 प्लस 13 होता है 148, भाई अब तो ये कटेगा, ये जाएगा 148/60, ठीक है, 148/60 हो जाएगा। अब आप इसको काटोगे तो आराम से कट जाएगा, कैसे, अब देखो 12 1 जा 12 नहीं करेगा, तो ये 8 4 12, 4 3 जा 12, और 4 7 जा 28, और यहाँ से आएगा 37/15, ठीक है, 37/15। तो इसको जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये भी लिख देना, यानी कि 37/15,
ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या था, 2x प्लस 4/3, 2x प्लस 4/3, 2x प्लस 4/3। x की जगह मुझे रखना है कितना, x कितना आया था हमारा 7/10 आया था, तो x की जगह मैं रखूंगा 7/10 प्लस 4/3। अगेन मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि 2 से 10 पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 27/10 प्लस 4/3, तो इसको मैं लिख दूंगा सर 2.7 प्लस 4/3। तो 2.7 प्लस 4 हो जाएगा सर, 4 और 2 होता है 6, 6.7/3, पॉइंट हटा दूंगा तो आ जाएगा 0, फाइनल आंसर आ जाएगा 67/30। तो आप देखोगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 37/15 और हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है 67/30, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा आंसर गलत है। सर आपने बताया था कि अगर वेरिफिकेशन गलत आए तो सबसे पहले एक बार चेक कर लो वेरिफिकेशन को ही, तो हम एक बार वेरिफिकेशन को चेक करते हैं। तो इसको तो चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन मैंने दोनों तरीके से किया, तो दोनों तरीके से 37/15 आया, तो इसको मैं चेक नहीं कर रहा हूं। बात करते हैं राइट हैंड साइड को, एक बार फिर से देख लें, 7/10 2.7 हो जाएगा, 2.7 प्लस 4 ऑब्वियसली बात है 6.7/30 हो जाएगा, तो 6, ये भी बिल्कुल सही हमने किया। यानी कि गलती हमसे कहाँ हुई है, गलती हमसे यही हुई है, आंसर गलती हमसे यही हुई है। और यहाँ कोई क्या मुझे बताएगा गलती क्या है, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने करी है वो गलती, वो चीज सिखाने के लिए आपको की है। क्या कोई ढूंढ के बताएगा, कोई बता सकता है कि क्या गलती है? देख लीजिए आप एक बार, कोई बता सकता है? देखो देखो जी, अब मुझे तो यहाँ पे इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने वो गलती की हुई है, और वो गलती जानबूझ के की गई गलती है। आपको ये भी मैं बता दूं कि वो गलती आपको इसी साइड मिलेगी, चलो इस साइड भी नहीं मिलेगी, इसी साइड मिलेगी। बताओ, देखो चलिए देख लिया। अब देखते हैं कहां पे। यार हमेशा ना एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो अब आप देखो यहाँ पे अगर, ठीक है, 2 और 6 है, ठीक है। पहली बात तो जब भी कोई एक्सप्रेशन दिखे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में फर्क बताया था, तो एक्सप्रेशन दिखे, फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 बोल दूं, तो 5 एक नंबर है, अभी 5 इज जस्ट अ नंबर, 5 प्लस एक्स यहाँ पे लगा दूं तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन। या -3 यहाँ कुछ भी लगा दूं, +5 कुछ भी लगा तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। तो एक्सप्रेशन, जब भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन के आगे माइनस हो, तो उसके आगे आप तुरंत ब्रैकेट लगा दें। यानी कि अगर कोई ऐसा हो -5 प्लस एक्स प्लस 3 हो, आपको माइनस करना हो, इसको सब्ट्रैक्ट करना हो पूरा एक्सप्रेशन को, तो उसके बाद आप ब्रैकेट लगा दें। पहली तो एक बात ये ध्यान रखना। चलो ये भी समझ में नहीं आई, तो दूसरी बात देखो यार, 2 और 3 का एलसीएम आपने कितना लिया, 6 लिया। आओ पीछे क्वेश्चन में समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे कि सर यहाँ 4 और 3 का एलसीएम आपने 12 लिया, मानते हैं 4 और 3 का एलसीएम ने क्या लिया, 12 लिया, ठीक है। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, बिल्कुल सबने किया, और ये 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो माइनस, आपने माइनस था ना, तो माइनस को छेड़ा नहीं आपने, फिर पूरे एक्सप्रेशन को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। और क्योंकि इसके आगे माइनस है पूरे एक्सप्रेशन के आगे, तो मेरे हिसाब से तो एक ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपको इसके आगे ब्रैकेट लगा देना चाहिए, क्योंकि माइनस है, और माइनस से पहले सर हमेशा क्या होता है, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट होता है एक्सप्रेशन के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो, अगर मैं बात करूं मेरे अकॉर्डिंग तो सर यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही मैं क्या कर देता, ब्रैकेट लगा देता। चलो अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम, यहाँ तो आपकी मजबूरी बोलो चाहे आपका, आपने सीखा हुआ है कि सर 4 को अगर मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आप ब्रैकेट लगाते हैं ना। तो ये तो आप यहाँ कर लोगे, बट इस केस में क्या करोगे, इन केस में तो आप फंस जाओगे यार, इस केस में तो आप फंस जाओगे। इस केस में क्या है, इस केस में हमेशा याद रखना, जैसे ये केस हमारे पास है,
अब 2 और 6 का एलसीएम 6 है, तो बच्चों ये 6 से कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम। आपने यहाँ पे कर दिया 3 टाइम। ये 6 ऑलरेडी है, तो 6 1 जा 6, 1 टाइम तो है ना, 1 टाइम तो है ना, 6 1 जा 6 तो है ना, तो इसको यार 1 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, -1 से मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रैकेट लगाओ। ऐसे सीख लो, ऐसे सीख लो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, आओ देखो। क्वेश्चन था 5x + 1/2 -x - 2 अपॉन 6। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं इस वाले पॉइंट पर। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके सब आ जाएगा। अभी आपके लिए नया है तो फर्स्ट टाइम थोड़ा कोई कुछ इतने अच्छे से सीख पाता है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, आपको वो चीज फिर से वीडियो में आपको बता दी जाएगी। फिर से उस टॉपिक को लेके मैं आ जाऊंगा, उस क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, ये मैं करूंगा। आपके कमेंट्स में अगर जो चीजें रहेंगी तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात कि अब देखो, आप सीख रहे हो, सीखने की कोशिश करो। जो चीज आपको टफ लग रही है उसको घर में एक बार फिर से रिवाइज करो, ठीक है। कोई भी चीज आपको, देखो चलना भी आपको एकदम नहीं आया होगा, सीखा होगा पहले। लिखना भी आपको एकदम नहीं आया होगा, साइकिल चलाना भी आपको एकदम फर्स्ट टाइम नहीं आया होगा। तो टाइम लेता है। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो टाइम लेती है, ठीक है। तो लर्निंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसको आप ये मत सोचो अपने अंदर, ये मत रखो कि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है, पता है ना, तो चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि सर यहाँ पे ना 2 और 6 कैल्शियम आई। इस क्वेश्चन पे आप फोकस करते हैं। 2 और 6 कैल्शियम कितना होगा? 6। 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 3, 5x + 1। 6 1 जा 6, तो माइनस, हम क्या करते हैं डैश, ये तो सेम ऐसे, नहीं 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 ये नहीं करना, ठीक है। 6 1 जा 6, तो माइनस है, तो -1 टाइम तो है ना सर, -6 1 जा 6 तो है ना, और ऊपर से एक्सप्रेशन है, तो माइनस के बाद आप क्या 1 टाइम और यहाँ लगा दो ब्रैकेट x - 2। अब इसके आगे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है ना। 6 1 जा 6, तो बस, तो हमें बस ब्रैकेट लगाना है और कुछ नहीं करना। तो 2x + 4/3। अब करो 3 5 जा 15x + 3 1 जा 3 -x माइनस प्लस का 2। तो जो सारा गेम बिगाड़ा है ना, इस प्लस के 2 ने बिगाड़ा, भी बताऊंगा आपको। 6 इक्वल्स टू 2x + 4/3। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कटने वाला है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब x x वाले एक तरफ ले लो, 15x - x साथ साथ और प्लस का 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x प्लस, अब ये 2 भी है मेरे पास नीचे, इसको भी उधर ले जा लेता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 2x + 4 के साथ। तो 15 - 1 सर, ये हो गया 14x, और 3 और 2 हो गया 5। 2 2 जा 4x + 2 4 जा 8। सेम इधर ले आओ, तो वो 14x - 4x। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ तो हमने, यहाँ तो हमारा गलत वाला है ना ये, तो सारा गेम इस 2 ने बिगाड़ा है। यहाँ पे -x - +2 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, ये 4x हो गया, 2 2 जा 4x, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो 14 - 4x जो हो जाएगा 8, और ये 5 उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 14 - 4 इज 10x, और इधर आप देखेंगे 8 में से 5 गए 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/10। x बराबर कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेके देखें। अब देखो, अब फटाफट आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम आएगा, करके देख लो चाहे। लेफ्ट हैंड साइड ये फटाफट कर देते हैं, आप लोग घर में भी करना है इसको। 5x + 1/2 -x - 2/6, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो 5x की जगह होगा 3/10 + 1/2 -3/10 - 2/6। अच्छा ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो 5 की जगह 15/10 प्लस 5 ऐसी रहेगा, और (2) -3/10 ऐसी रह दो, -2। 3/10 ऐसे क्यों रह दो? 3/10 को आप क्या कर दो? 0.3 कर दो, -2/6। तो जब यहाँ क्या, यहाँ भी आप कर दो 15/10, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 + 5, है ना। 1.5 + 5 कितना हो जाएगा? तो 1.5 + 5/2,
है ना, 1.5 हो गया ये, प्लस 5/2 माइनस 0.3 माइनस 2/6, तो 1.5 हो जाएगा सर 6.5/2, और ये हो जाएगा माइनस 0.3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 2 से आप 0.2.0 से माइनस कैसे करोगे, 2 से 0.3 को माइनस करोगे, तो 10 में से 3 क्या 7, 1, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, ये 2 था ना, तो 2 को 2.0 लिख सकता हूँ, और 0.3 पॉइंट से पॉइंट मिला दिया, ठीक है, 10 में 3 कैसा है, तो कितना आ गया, माइनस, माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस 1.7/6, कोई दिक्कत किसी को इतनी, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं, और ये हो जाएगा सर 6.5 माइनस माइनस प्लस 1.7, अभी नहीं होगा, 6.5/2 माइनस माइनस प्लस 1.7/6, तो आप चाहें तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6, इस बार मैं पॉइंट नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है, 2 3 जा 6, तो ऊपर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, या आप घर में भी करके देखना, 2 से 3 टाइम, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1 कैरी 19, पॉइंट 1 के बाद है तो आप देखिए 19.5 कर दोगे, प्लस 6 1 जा 6, तो ऐसे 1.7 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो पॉइंट हटा के 20 और 60 भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें क्या था ना, पॉइंट हटा दिया था, कहाँ हटाया था, पिछले बार पॉइंट हटाया था ना हमने, देखो यहाँ पॉइंट 2 और 6 ही था, तो मैंने पॉइंट हटा के 20 60 कर दिया, आप ऐसे भी करोगे तो भी देखना आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस बार मैं जानबूझ कैसे करा रहा हूँ कि अगर पॉइंट नहीं हटाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 9.5 में से 19.5 में से अगर आप 1.7 प्लस करोगे तो 7 और 5 12, 9 और 1 10 11, और ये आएगा 9 और 1 10 11, ठीक है, तो है 21.2, कितना आया 21.2, तो ये आ गया 21.2/6, पॉइंट हटा दोगे 0 लग जाएगा, ठीक है, 212/7, तो आप चाहते हैं अब इसको आप काट देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 3 से कट रहा है, 3 7 जा नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, ये 2 से 4 से कट रहा है, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और 4 15 जा 60, यानी कि 53/15 आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 53/15 आ रहा है, दिख तो रहा है ना आपको 53/15। चलो राइट हैंड साइड की बात करते हैं फटाफट, 2x + 4/3, तो x कितना था सर, 3/10 था यहाँ पे, प्लस 4 मेन डिवीजन 3, 2 3 जा 6, 6/10 प्लस 4/3, 6/10 कितना हो जाएगा सर, 0.6 प्लस 4/3, तो इसको अगर मैं करूंगा तो जाएगा 4.6/3, यही तो होगा, तो इसको अगर आप करेंगे तो 4.6/3, ठीक है, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, ठीक है, तो 46/10 आ गया, तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 से 15, 23/15 आया, और पीछे हमारा क्या है 53/15 आया, क्या गलती हो गई, 2x + 4 3/10 था, 2 3 जा 6/10 यानी कि 0.6, तो 0.6 + 4 करेंगे तो 4.6 आएगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे क्या गलती हमने कर दी, कहीं देखें जरा, माइनस माइनस प्लस 7 5 12, 6 और 7 8, ओहो ओहो ओहो, 3 5 जा 15, 3 6 19, 19.5 + 1.6, कुछ तो गलती की है, वो तो हमारा सही है 3/10, वो तो हमने सही किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं गलती, ठीक है। चलो कैलकुलेशन आप देख रहे थे, अभी तो फिलहाल टाइम हो गया, तो आप देखना कि क्या गलती करी है, कहीं कहीं ना कहीं होगी छोटी सी मिस्टेक, 15/10 प्लस, ओके यहाँ 5 लिख दिया मैंने ना, ये गलती होगी, ये 1 होगा बच्चों, ये 1 होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके बाद आप कर लेना, सही हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर लोगे आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आप सबके कल की नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप फिर से करें, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है, इसका वेरिफिकेशन भी करें, और इसको सॉल्व भी खुद से करें, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मिस्टेक आपको बता दी मैंने, ये 1 1 लिखा था, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, मिस्टेकली इसको 5 लिख दिया, हालांकि 1 था, ठीक है, 1 1 1, राइट, तो ये 1 रहेगा, तो ये यहाँ पे एक गलती हो गई, और इसको आप
फिर से रिसॉल्व करेंगे एंड आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगा। ठीक है, कल मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आपसे आंसर लूंगा। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।